रिक्शा चालकों ने रिक्शा का संचालन करने वाली महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को बताया बेबुनियाद, समिति को बदनाम करने की साजिश। ई रिक्शा समिति की एक आवश्यक बैठक गुरुवार को पापड़ी चौराहा स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें समिति के पदाधिकारी व सभी रिक्शा चालकों ने रिक्शा का संचालन करने वाली महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए समिति को बदनाम करने की साजिश बताया है। यहाँ बताते चले कि प्रशासन द्वारा धार्मिक नगरी वृंदावन में बढ़ती ई रिक्शाओं की संख्या पर लगाम लगाने के उद्देश्य से समिति का गठन किया गया था, जिसके संचालन के लिए रूट भी निर्धारित किए गए थे, जिससे कि धार्मिक नगरी की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। लगभग 1 वर्ष से समिति द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ रिक्शाओं का संचालन कराया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से समिति पर एक महिला गंभीर आरोप लगा रही है, जबकि समिति के अंदर अन्य कई महिला भी रिक्शाओं का संचालन कर रही हैं और अपनी जीविका चला रही हैं, जिन्हें समिति से कोई परेशानी नहीं है, जिसे लेकर एक बैठक गुरुवार को कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें सहभागिता करने आए चालकों ने समिति के समर्थन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो महिला समिति पर आरोप लगा रही है वह एक व्यक्ति विशेष के कहने पर समिति को बदनाम कर रही है, जबकि पूर्व में समिति ने ही उसकी काफी मदद की है। वहीं रिक्शा संचालन करने वाली महिला सोनम सिंह ने बताया कि वह लगभग 3 महीने से रिक्शा चला रही है, लेकिन अभी तक उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। हाँ, अगर तीज त्योहार पर अगर समिति द्वारा रिक्शा चलाने को मना किया जाता है तो समिति के आदेशों का पालन करती है। समिति अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि बिना रूट के दौड़ रहे रिक्शाओं को रोकना समिति का काम है, जिससे कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके। आज शहर में तमाम ई रिक्शा बिना रूट के दौड़ रहे हैं, जिन्हें रोकने पर ही समिति का विरोध किया जा रहा है, जो एक व्यक्ति विशेष द्वारा महिला को आगे रखकर कराया जा रहा है। अन्य महिला भी संचालन कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, वह तो कभी आरोप नहीं लगाती। सिर्फ एक ही महिला का बार बार आरोप लगाना समिति को बदनाम करने की साजिश है। सोनम सिंह। सोनम जी, आप रिक्शा का संचालन करती रिक्शा चलाती हैं? 3 महीने से। 3 महीने से चला रही हैं। यहाँ एक समिति गठित है, वृंदावन रिक्शा समिति। आप रिक्शा चलाती हैं, आपको कोई परेशानी कुछ नहीं? इनका व्यवहार कैसा है समिति वालों का? अच्छा। अच्छा, आपसे कुछ पैसे वैसे भी नहीं आते? नहीं, कोई पैसे नहीं आते। 500 रुपये जो महीना देते हैं वो आपसे भी लेते हैं? नहीं, मेरे से नहीं। आपसे लेते? कोई आपको कोई परेशानी नहीं? जैसे एक महिला लगातार आरोप लगा रही है समिति पर कि समिति वाले अभद्र व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ में, तो आप भी संचालन करती हैं, आपको भी रस्ते में मिलती होगी समिति वाले, तो कुछ गलत व्यवहार इस तरीके का मुझे कोई पता नहीं, मेरे साथ अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरे से जो भी मिलता है वो अच्छे से बात करता है। मेरे से अभी कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं हुआ, ना मेरे से अभद्र व्यवहार किया। अगर मेरे को मिला, उन्होंने अगर कोई बात बोली है, अगर कोई व्यवस्था भंग हो रही है तो बोला तो रुक गई, बाकी का अभी तक गलत नहीं बोला। जब से रूट बढ़े थे तभी से आप समिति के अंदर मौजूद हैं, और जो महिला है वो लगातार एक आरोप लगा रही है कि समिति वाले उससे पैसे मांगते हैं, उससे परेशान करते हैं। क्या मानना है? अब ये तो कायदे से बात तो ये है कि सब लोग उसको बुला के बातचीत करी जाए और ये कहा जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकती है, ऐसा क्यों कर रहे हो, तब तो आप समझ में आए। जब तक मान लो एक पक्ष की बात सुने हम लोग तो काम नहीं चलेगा। देखो, करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, कोई भी आरोप किस पे लगा देता है। आरोप का क्या है? आरोप तो मर्जी है जिसको लगा दो, लेकिन आरोप लगाने से कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। यदि समिति चलाई जा रही है तो तभी हो सकती है जब हम सब मिलकर के प्रेम से इसको चलाएंगे। ये नहीं चलेगी। ये तो बात बिल्कुल सही है कि प्रशासन जो है आज उसकी वजह से ज़्यादा ये जो हौच पौच हो रही है, क्योंकि प्रशासन के हाथ में होता है किसी को रोकना, किसी को देना, किसी को भी। आज अवैध बहुत चल रहे हैं, अभी बताया, बिल्कुल सही बात है। ये जब अवैध चलेंगे तो जो बेचारे जो रूट वाले हैं आखिर उनका परिवार का पालन कैसे होगा, जब तक रोका नहीं जाएगा। तुम तो ये कहना चाहते हैं कि कायदे से चले और वृंदावन को वृंदावन ही रहने दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी चौधरी है। नहीं, आपकी समिति के अंदर है, आपकी महिला है, एक महिला बार-बार समिति पर आरोप लगा रही है, क्या मामला है? जैसे कि अभी जी ने बोला कि बिल्कुल भी ये निराधार है, इसका कोई भी तथ्य नहीं मैच कर रहा, जो भी वो बोल रही हैं सब झूठ बोल रही हैं। कभी भी आज तक उनके साथ कोई भी ऐसी कार्रवाई किसी की समिति वालों की तरफ से तो हुई नहीं है। क्या मानना है महिला पर? क्यों आरोप लगा रही है? क्या मानेंगे? किसी शख्स की वजह से वो जमा कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमारी ई रिक्शा चालक समिति वृंदावन में पिछले 2 साल से काम कर रही है। ये नहीं है कि 1 साल से काम कर रही है, 2 साल से काम कर रही है, लेकिन 1 साल से काम इस व्यवस्था को लेके कर रही है कि पूरी तरह से ये व्यवस्था रूट जो हमारे प्रशासन ने जो हमारे रूट बांटे थे तो उसमें सहयोग करते हुए हमें कम से कम 1 साल हो गया अभी।
तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कुछ लोग रोड पर उतर रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन ज़्यादातर रिक्शा चालक हैं वो सपोर्ट में रहते हैं, उनको सुविधा मिल रही है सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम हाल में ही देख रहे हैं तो एक हमारी पुष्पा बहन जी हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं। वो पहले कभी नहीं थी ऐसी, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई असामाजिक तत्व है जो इनके बहकाने में आ रही है। ये कभी भी पुष्पा बहन जी के साथ हमारी समिति ने दुर्व्यवहार नहीं किया है बिल्कुल, और हमने उनको कई बार आश्वासन दिया है कि आपको भी पूरे वृंदावन में चलने का रूट दिया जाएगा। ये मैं प्रशासन से बात करूँगा तो मैंने उनको आश्वासन भी दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर कोई असामाजिक तत्व है जो उसको बहकाने में लगा हुआ है और ये पूरा ड्रामा चल रहा है। ये ई रिक्शा समिति के अंदर कितनी महिलाएं हैं जो रिक्शा का संचालन करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं? ई रिक्शा समिति के अंदर मेरे ख्याल से 10-12 महिलाएं ऐसी हैं जो ई रिक्शा चलाती हैं और अपना गुजारा करती हैं। यही महिला क्यों बार बार आरोप लगा? यही महिला है, मुझे नहीं पता क्यों बार बार ये आरोप लगा रही हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि यही महिला हर किसी पर आरोप लगा रही हैं आजकल। तो पहले भी पूर्व में भी ये कई लोगों पर आरोप लगा चुकी हैं। इन्होंने जो भी समिति पर आरोप लगाए हैं मैं पूरी तरह इसको निराधार मानता हूँ। कोई भी तत्व नहीं है, कहीं भी इसका कुछ नहीं है। अगर कोई इनके पास कोई साक्ष्य है तो मैं प्रमाण कह रहा हूँ कि मुझे साक्ष्य ला के दें, मैं इन लोगों पर कार्रवाई करवाऊंगा मैं, लेकिन ऐसे आरोप लगाने से तो कम नहीं बनता ये। जब रूट बांटे गए थे तब इस महिला को रूट को मिलाना, तब समिति ने ही इसका क्या नाम? बिल्कुल ये रूट का जो दायरा दिया था कप्तान साहब ने, तो वो सिर्फ वृंदावन नगर निगम के एरिया में दिया था, लेकिन इनका जो रूट है वो यहाँ का एड्रेस नहीं था उस समय। मैंने ही इनको सपोर्ट किया था और इनको रूट प्रोवाइड करवाया था। इसके अलावा हमारे और भी संस्था हैं, मैंने उनसे भी करके इनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी फीस जमा करवाई है। आए दिन ये जो कोई परेशानी होती है तो मैं इनको पूरी तरह सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ, लेकिन किसके बहकाने में ये आई है जो आज ये हंगामा किए जा रही है पूरी तरह से। शंकर गुप्ता। शंकर जी, आप ई रिक्शा समिति के अंदर ही हाँ जी, कार्य करते हैं आप? मैं ई रिक्शा चालक हूँ। मैं ई रिक्शा चालक है? हाँ जी। एक ई रिक्शा चलाती है एक महिला, को समिति पर आरोप लगा रही है कि समिति वाले पैसे मांगते हैं, क्या मामला है? देखिए, इस पैसे की बात ऐसी है कि 500 रुपये मंथली की पर्ची कटती है हमारी। 500 वो जो तो जायज़ है और उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको अब दिक्कत है क्योंकि वो गलत आरोप लगाती हैं। वो बार बार आरोप लगाती हैं, हमको दुपट्टा खींचा, मेरी छेड़खानी की है, लेकिन ये सभी आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर है तो उस चीज़ का आप प्रमाण दीजिए, कोई वीडियो दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बस केवल अपने नियम फॉलो नहीं करते हैं, वो इसी चीज़ का बस विरोध करती हैं। वो केवल समिति के खिलाफ विरोध करना है, उनको समिति खत्म करानी है केवल। पहले से ये समिति चली आ रही है, पहले कोई विरोध नहीं था, अब विरोध बढ़ा है, क्या मान रहे हैं? अभी वो कुछ किसी के भड़कावे में आके अब ऐसा कदम उठा रही है, समिति को खत्म करना है उन्हें। वैसे और जो समिति में चालक हैं उनको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ई रिक्शा चालक समिति से सभी लोग खुश हैं और उनके ई रिक्शा चालक समिति के ही फेवर में हम लोग रिक्शा चला पा रहे हैं आज आसानी से। पहले हम लोगों को रिक्शे हाल आए दिन सीज होते थे, तो 10,000 रुपये लग के रिक्शा हम छुड़ा के लाते थे। आज ऐसा कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी हमको दिक्कत नहीं हो रही है। ये 3 दिन पहले विद्यापीठ पे ड्रामा हुआ है और ये सब बातें बेबुनियाद है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये समिति खत्म करने के लिए साजिश रची जा रही है, क्योंकि इस महिला के अलावा भी 8-10 लेडीज़ हैं जो ई रिक्शा चलाती हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है रूट पे। हमने नहीं देखी किसी से बदतमीजी करते हुए किसी को। अगर इससे बदतमीज हुई होती तो ये उसी दिन पुलिस में जाकर के ये रिपोर्ट लिखाती, हाँ ये हुआ है। कोई आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए, हाँ मेरे साथ ये काम हुआ है। कोई प्रूफ नहीं है। हम अगर 1000 ई रिक्शा चालक खड़े हैं संघ में समिति के, क्या हमारा क्या भरण पोषण चल रहा है? नहीं, हम अपनी व्यवस्था से व्यवस्था चला रहे हैं, किंतु ये जो लेडीज आरोप लगा रही है बेबुनियाद है। इसका समिति में कोई योगदान नहीं है, इस बातों में कोई बात का वजूद ही नहीं है। अगर ये महिला कहती है मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हो रहा है या होता आया है, तो ये प्रूफ करके दिखा दे, क्योंकि 1000 ई रिक्शा चालक हैं रूटों पे और 1000 आदमी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पूरा दिन इसको देखते हैं। मैं मीडिया के तरफ से ये आदेश मीडिया के माध्यम से ये सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, भैया
बिल्कुल जो बात सही है उसको सामने लाया जाए और प्रशासन से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाए ताकि ये वृंदावन की व्यवस्था को खराब ना किया जाए। समिति के मेंबर सब परिवारजन हैं, सबके गृहस्थी हैं और कोई ऐसी बात नहीं होती, सब सहयोग देते हैं। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।